नमस्कार प्यारे छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। आपका एवरेज का भाग 5 है, जिसमें आज जो हम सीखना चाह रहे हैं वो सम, विषम, प्राकृतिक संख्याओं की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, मध्य की संख्या तय करना। जैसे कि प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न बेटा होता है कि 5 विषम संख्याओं का औसत प्यारे बच्चों 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है या सबसे छोटी संख्या क्या है। प्यारे बच्चों औसत के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने ये है कि हमसे ये बोला जाता है, जैसे कि आपसे बोल दिया जाएगा कि कोई सम संख्या है या विषम संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। इन तीन से रिलेटिव हमसे प्रश्न बनते हैं और तीन से रिलेटिव तीन ही प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, मध्य की संख्या कौन है। प्यारे बच्चों सम कौन होता है जो दो से करता है, विषम कौन होता है जो दो से नहीं करता, प्राकृतिक कौन होता है जो गिनने काम आता है, जो लिखने काम आता है वो पूर्ण होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पूछा क्या गया आपसे है कि सम संख्या देकर या विषम संख्या देकर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य की संख्या क्या या छोटी संख्या क्या। जैसे प्रश्न मैंने अभी बोला है कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो आप विषम संख्या मानेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। यही तो आपकी 5 विषम संख्याओं हैं जिनका एवरेज आपको दिया गया 15। तो आप सबका योग करेंगे x x x x x जोड़ेंगे तो 5x और प्लस 20y पदों का योग बटे पदों की संख्या इक्वल टू औसत 15 है। बेटा योग कर लेंगे तो 5x प्लस 20 इक्वल टू 15 पंचे 75 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 5x बराबर हम तय कर पाएंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो प्यारे बच्चों 55 आ जाएगी, है ना, क्योंकि 20 घटा देंगे 55 आ जाएंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएंगे। तो पहली संख्या हमारी 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है और फिर प्यारे बच्चों हमारे पास संख्या 19 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन हुई भैया? 19 हुई। सब छोटी कौन सी हुई? 11 हुई। प्यारे बच्चों ऐसे अगर हम कंपटीशन के अंदर इस कंडीशन से प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न तो हम हल कर लेंगे पर हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा जो कि हम इस प्रश्न को हल कर सकें। तो प्यारे बच्चों इस कंडीशन के XYZ कोई भी प्रश्न आपके पास है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना, तो 1 मिनट आपको समय बर्बाद नहीं करना है प्यारे बच्चों। 1 मिनट नहीं बर्बाद करना है, 20 सेकंड नहीं बर्बाद करना है। प्रश्न के लिए सिर्फ सावधानी से मेथड समझिए, चुटकियों में प्रश्न को उड़ाना है। आपसे बोला गया ना कि 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है या छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो इस 5 में चाहे सम हो और चाहे विषम हो, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। इस 5 में एक कम करिए 4, 4 को जोड़ देंगे तो बड़ी हुई और 4 को घटा देंगे तो छोटी हुई। प्यारे बच्चों 2 के सिवा आपसे तीसरा प्रश्न चौथे नहीं बनता है, 3 ही प्रश्न बनते हैं, बड़ा, छोटा और मध्य का। तो सबसे बड़ी 19 है, सबसे छोटी 11 है और मध्य की संख्या प्यारे बच्चों औसत का नाम ही मध्य का होता है। तो औसत का जो दिया गया वही आपकी मध्य का संख्या है, वही आपकी मध्य की संख्या है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा ना, मध्य की संख्या हमेशा औसत होता है। सम या विषम में अगर बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो एक कम करके नंबर्स को जोड़ दीजिए, आपकी बड़ी हो गई, एक कम करके घटा दीजिए, आपकी छोटी हो गई। तो सम विषम से रिलेटिव आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 2 से कटेगा वो सम होगा, वो 2 से नहीं कटेगा वो विषम होगा। सम हमेशा 2 से स्टार्ट होगा और विषम हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। न प्राकृतिक संख्या हमेशा बेटा 1 से स्टार्ट होगी। इसी कंडीशन से आपसे सेकंड प्रश्न बोला गया कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो बताइए सबसे बड़ी व छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है। तो प्यारे बच्चों आपसे मैंने बोला है ना, उसे कंफर्म करिए आपसे। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो 15 में एक कम करिए 14 हुए। अगर हम इनमें 14 को जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी विषम संख्या हुई। और यदि प्यारे बच्चों हम 14 को घटा देंगे तो हमारे पास सबसे छोटी विषम संख्या हुई। यही तो बोला गया ना, बड़ी और छोटी विषम संख्या। इन दोनों के बीच का अंतर अगर हम तय कर लेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर तय करेंगे तो प्यारे बच्चों कितने का हुआ जाके 28 हुआ। तो कंफर्म हो गया ना, बड़ी और छोटी संख्या के बीच का स्पेस क्या है। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है ना कि 15 लगातार विषम संख्या का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है। तो आप क्या करेंगे, एक्स मानेंगे फिर अंतर करेंगे, तो ना कुछ नहीं समय बर्बाद करना है। पर आपको अगर ये समझ में आया तो अच्छा है, पर मेरे मतलब से पुनः भी नहीं
नहीं प्रश्न रहा है, क्योंकि 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है। मध्य की संख्या कौन है? तो 27 है। बड़ी छोटी संख्या के बीच आपका अंतर क्या है? तो जोड़ेंगे, बड़ी घटाएंगे छोटी, तो जोड़ 2 बार जोड़ेंगे, आपका अंतर कितना होगा प्यारे बच्चों? 28 होगा। मतलब समझ में आया ना आप लोगों को? पुनः एक मिनट प्रश्न सुनिए पुनः आपके साथ। अगला प्रश्न हमारा आएगा, 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो 12 में एक कम करिए, 11 दूनी 22, अंतर कितना हुआ? 22 का। कंफर्म हो गया प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को है? चलिए ध्यान देते हैं। तो ये तो बात हमारी रही है सम की और विषम की। ये तो हमसे सम और विषम से रिलेटिव इस प्रकार का प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों। एक सम और देख ले रहा हूँ। सम संख्या का किस कंडीशन होगा? 25 लगातार सम संख्या का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों इसमें से एक कम करो, इसमें से जब एक कम आप करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होने वाला नंबर 24 होगा, और जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारी 68 होगी। कौन सी होगी प्यारे बच्चों? 68 होगी। समझ में आया ना आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलिए ध्यान दे लो थोड़ा शांति से। आपसे अगर इस कंडीशन का कोई प्रश्न है, जैसे तुमसे कहा जाएगा 24 लगातार सम संख्याओं का औसत 13 है, 24 लगातार सम संख्याओं का औसत 43 है, तो बताइए सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो 24 में एक कम करिए, आपका हुआ 23, और जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी सम संख्या आपकी होगी जाके प्यारे बच्चों 66। क्यों नहीं होगी? 66। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति से। तो ये तो आपका सम और विषम से रिलेटिव रहा है। मध्य की संख्या हमेशा औसत होता है, और छोटी बड़ी संख्या आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद सेकंड हमसे नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटिव औसत का प्रश्न पुटअप होता है। जैसे कि आपसे कहा जाएगा प्यारे बच्चों कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? बेटा मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? सम संख्याओं के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है, इसलिए हमेशा हम 2 उसे 1 कम करके सीधा जोड़ देते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के बीच में हमेशा 1 का अंतर होता है, तो इसलिए हमेशा उसे 1 कम करके 2 का भाग करके जोड़ा और घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो नेचुरल नंबर को अगर हम x मानेंगे तो x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, यही तो हमारे 5 नंबर्स हुए। अगर प्यारे बच्चों हम जोड़ लेंगे तो 5x प्लस आपके पास वैल्यू होगी प्यारे बच्चों 10/5 = 25, ये हमारे पास नंबर होंगे। अगर हम इन्हें विभक्त कर लेंगे तो 5x प्लस 10 बराबर 25 पंजे 125 हो जाएंगे, तो 5x बराबर 115 हो जाएंगे, x बराबर हमारे पास 23 आ जाएंगे। तो हमारी 23 संख्या है, 24 संख्या है, 25 संख्या है, 26 संख्या है, 27 है। तो मध्य की संख्या देखो 25 आ रही है, बड़ी संख्या 27 आ रही है, और छोटी संख्या प्यारे बच्चों 23 आ रही है। पर हमारे मतलब से एक मिनट भी ये प्रश्न नहीं है, आपके मतलब से बेसिक भी अच्छा हो, मैंने ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। कारण ये कंपटीशन बेटा परीक्षा देना है, कंपटीशन की परीक्षा देना है, ना कि एकेडमिक परीक्षा देना। हाई स्कूल टेक्निक परीक्षा नहीं देना यार, आपको ये कंपटीशन फाइट करना है, तो उसके लिए समय चाहिए। कंपटीशन का मतलब ही होता है कौन किससे आगे। चलिए एक मिनट ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति से। तो प्यारे बच्चों मैंने बोला है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? छोटी प्राकृतिक संख्या। बड़ी 27 आ रही, छोटी आपकी 23 आ रही, आपको क्लियर हो गया। तो आप कुछ मत करिए, अगर मध्य की पूछ रहा था तो 25 क्लियर है, इसमें से एक कम करिए, 24 हुए, 4 हुए। कितने हुए प्यारे बच्चों? 4। 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितनी आ गई? 2। अगर 2 को जोड़ लोगे तो आपकी बड़ी हो जाएगी, 2 को घटा दोगे तो आपकी छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? पुनः ध्यान दो, जिस तुमसे क्या कहा जाएगा 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, तो बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 11 में एक कम करिए, 10 को 2 से भाग दीजिए 5, अगर 5 को जोड़ लोगे तो 60 सबसे बड़ी है और 50 सबसे छोटी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये मुझे विश्वास है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद सेकंड हमसे एक प्रश्न और पुटअप हुआ यार, उस प्रश्न का मतलब और समझ लीजिए। जो आपसे पुटअप हुआ वो मैं प्रश्न देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ 3 की पावर 30 और 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 में अंकगणितीय माध्य क्या है? 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य क्या है? प्यारे बच्चों इस कंडीशन का कोई भी प्रश्न आपसे कभी भी इस कंडीशन का प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको एक मिनट कुछ नहीं सोचना है, इस वैल्यू को छोटा कर लीजिए, छोटा ना कर सको देखो एक मिनट छोटा करना है। छोटा जब करोगे एलसीएम लोगे 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, तो प्यारे बच्चों 3, 9 और 27, इस वैल्यू में अगर माध्य हम देख भी रहे हैं तो माध्य हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास 39 आ जाएंगे, 39 3 डिवाइड करेंगे हमारे पास 13 आ जाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास माध्यम 13 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास माध्यम वैल्यू 13 नहीं देखेंगे, हम यहाँ देख लेंगे मध्य में है कौन? हमारा 9, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 3 की पावर 60। प्यारे बच्चों समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया एक बार पुनः समझ लीजिए, इन तीनों के बीच में मध्य की वैल्यू कौन सी है? आपकी 3 की पावर 60, 3 की पावर 60 क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हमसे सेकंड प्रश्न और पुटअप हुआ, उस सेकंड प्रश्न पर और ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। एक
सेकंड प्रश्न पूछा हुआ हमारा 0,2,4 इन अंकों से बनने वाली 3 अंकीय सबसे बड़ी व छोटी संख्या का औसत क्या है। तो इन अंकों से बनने वाली 3 अंकीय सबसे बड़ी व छोटी संख्या, क्या अंक की संख्या चाहिए, 3 अंक की चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी बेटा 420 होगी और सबसे छोटी संख्या हमारी 204 होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 420। कैसे होगी, बड़ा नंबर 4 है, छोटा फिर से, और छोटी संख्या हमारी 204 होगी। इन दोनों का जब हम योग कर लेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास 624 हुआ। नंबर हमारे 2 है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्यारे बच्चों 312 होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चों, 312 होगी। तो एवरेज समझ में आ रहा है ना, 3 अंकीय पूछ रहा है, 4 अंकीय पूछ रहा है, 5 अंकीय पूछ रहा है, कुछ भी तुमसे पूछा जा रहा है, 1 मिनट कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद थर्ड प्रश्न को हम पुनः समझ लेंगे। थर्ड प्रश्न हमारा क्या है, इससे रिलेटेड थर्ड प्रश्न और पुटअप होता है कि 7,5,3 यानी 7,5,13 x तथा 9 का औसत 10 है, का समांतर माध्य कितना है, 10 है। तो बताइए x का मान क्या है। तो प्यारे बच्चों इस कंडीशन का कोई भी प्रश्न है, मैं बोल चुका हूं जिनके बीच का अंतर समान नहीं उसका हमेशा योग ही करना पड़ेगा। तो हमारा 1 2 3 4 5, तो 5/10 गुणा कर लेंगे तो 12 12 13 25, 9 को जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों 34 और प्लस x इक्वल टू 50 और 34 में 50 में से 34 को घटा देंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास बचने वाली वैल्यू होगी 16। तो x का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 16। तो इस कंडीशन का प्रश्न अधिकतर आपकी जीडी आर्मी वगैरह इस परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, क्लर्क वगैरह में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों टेंशन लेने का नहीं है, आपको मतलब समझ में आया होगा। योग करके संख्या होंगे इनके भाग करके वो एवरेज को बराबर रख लेंगे। इस कंडीशन का प्रश्न है या अगली कंडीशन का कोई भी प्रश्न है तो आप इन प्रश्नों को संतुष्टि के साथ में संतुलन बना के हल करेंगे, अंत तक बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अधिक से अधिक से मेहनत करेंगे, अपने से प्रण करेंगे, हमेशा हम सफल होंगे। और अगर सफलता आप इतनी खामोशी से करिए ना, मेहनत आप इतनी खामोशी से करिए ना, परिश्रम इतनी खामोशी से करिए ना, जो कि सफलता एक बार जोर मनाते यानी एक बार शोर मचा दे तब आप वापस आ जाएं। ये इसके कंडीशन से आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, अगर आप परिश्रम करेंगे ठीक से सफलता आपको अवश्य मिलेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए।